हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इन इक्वेशंस। ये जो हम टॉपिक करेंगे ये एक शॉर्ट के अंदर ही हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका इन्हीं जो क्वेश्चंस के बेस पे ही आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो भी इसी के साथ ही क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो के अंदर ही। इसके अंदर हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इन्हीं से ही आपका ये पूरा टॉपिक जो है 1 और 2 मार्क्स का जो मास्टर कैडर के अंदर हर बार आते हैं तो वो ये टॉपिक जो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। तो जो लीनियर इन इक्वेशंस कौन सी होती हैं, इक्वेशंस कौन सी होती है जो इक्वलिटी के अंदर जो भी हमारी या 1 वेरिएबल के अंदर आ जाती है, 2 वेरिएबल्स के अंदर आ जाती हैं, इक्वल टू में कुछ भी हो वो होती है इक्वेशंस, ठीक है। इन इक्वेशंस कौन सी होती है जिसमें स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल तो होते ही होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें वेरिएबल तो होगा ही होगा, पर साथ के साथ क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे सिंबल्स जो है वो भी उस स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल के साथ होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल के अंदर, ठीक है। 1 वेरिएबल के लिए जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे होंगी तो देखते हैं। अब 1 वेरिएबल है तो ओनली वेरिएबल क्या होता है, एक्स या वाई की फॉर्म में होते हैं। तो हमने एक वेरिएबल की बात करनी है तो ओनली एक्स लेंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी की टर्म में जो भी होंगी इक्वेशंस वो क्या होंगी, हमारे पास 1 वेरिएबल की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 कंडीशंस जो हैं वो बनती हैं। कौन कौन सी, एक तो ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये वाली हमारे पास इसमें 4 कंडीशंस हैं। तो अब हमें पता है x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, मतलब 0 से कम वाली वैल्यूज हैं वो हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। और x ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, x की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी, ठीक है। तो अब इनको हम रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करते हैं, एक लाइन की हेल्प से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख लेते हैं कि कैसे हम इन लीनियर इक्वेशन को, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं और कैसे हम x की वैल्यूज़ जो है इनसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन क्या है, लेस देन का है, तो ठीक है। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे रख लेना है और बाकी जो नॉन वेरिएबल्स वाली हैं टर्म्स उनको क्या करना है, आपने राइट साइड पे ले आना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जब ये आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू क्या ही है, x लेस देन इक्वल टू -2। अब इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहे हैं, इक्वालिटी भी आ रही है साथ में, लेस देन तो है ही है पर इक्वालिटी भी आ रही है। तो हम लाइन के ऊपर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं कि कोई भी अगर लाइन ड्रॉ कर लो, आपने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे प्लस x की होती है और इधर वाली जो टर्म्स होती है वो -x वाली होती हैं। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। तो -2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से इधर वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो इक्वल का साइन है तो हम यहाँ से 2 से शुरू करेंगे, 2 वाले को भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है वो टर्म भी हमने काउंट करनी है, ठीक है, जो आई है। -2 से लेकर इधर वाली जितनी सारी टर्म्स होंगी, जो x -2 से कम होगा, जो मतलब -2 से कम होंगी वैल्यूज़, वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाली है -इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसका पता तो है नहीं ये कहाँ तक जा रही है वैल्यूज़। और -2 को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, इक्वालिटी का साइन दिया है कि -2 से -2 को काउंट करना है, इसीलिए हमने क्लोज्ड ब्रैकेट को यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर 2x - 4 लेस देन
इक्वल टू 0 हो। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 2 आई है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो, अब 2 भी है, 2 से लेकर लेस देन है, तो मतलब 2 से जितनी भी वैल्यूज़ कम हैं वो सारी की सारी हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो ओपन में आ जाएगा, और 2 क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से हमें एक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है, थोड़े से कंसेप्ट देख लो कि ये जो ब्रैकेट होती है, ये वाली ब्रैकेट, इसको हम ओपन ब्रैकेट लेते हैं और ये अनबाउंडेड होती है। इसके इधर भी पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं, और इसके बीच बीच वाले क्या करेंगे, हम पॉइंट काउंट करेंगे। जो ये होती है ओपन ब्रैकेट जो होती है, इसके अंदर वाले पॉइंट, मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसके 2 को और 1 की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। इसके बीच में जितने 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, पर 1 और 2 को छोड़कर। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा हुआ है, अनबाउंडेड। ठीक है, और फिर उसके बाद है बाउंडेड। बाउंडेड कौन सा होता है, जो क्लोज्ड ब्रैकेट में होता है। भी हमने यहाँ पे बाउंड्री फिक्स कर दी कि जो 1 और 2 वाली वैल्यूज़ है उनको भी हमने काउंट करना है। ठीक है, तो 2 के बाद जो वैल्यू है वो काउंट नहीं करेंगे, 2.1 होगी उसको काउंट नहीं करेंगे, 2 को लेना ही लेना है, उसे कहते हैं अनबाउंडेड। ये ओपन ब्रैकेट तब यूज़ करते हैं ओनली लेस देन और ग्रेटर देन साइन के लिए। ठीक है, और ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट है इसको हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक बात और याद रखना, जब भी हम इसे लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ओपन ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी ओपन होगा तो उसको क्या करेंगे, हम फिल नहीं करेंगे ब्लॉक को। यानी 2 है तो 2 वाला ब्लॉक क्या करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। अगर हमने बाउंडेड वाला लेना है तो बाउंडेड वाले को हम क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हमने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ को काउंट करना है। नेक्स्ट जो है, उसके बाद है हमारे पास कुछ ही एग्जांपल्स दी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे सोल्व किया हुआ है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने फर्स्टली क्या करना है, एक साइड पे एक्स वाली वैल्यूज़ को रख लेना, दूसरी साइड पे हमने जो बाकी बची हुई वैल्यू उधर ले जानी है। ठीक है, और देन हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसे लाइन के ऊपर ड्रॉ करना, और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, कि एक्स की वैल्यू किस और किसके बीच में आ सकती है, वो हमने बताना है। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 4 हमने लाइन ड्रॉ की, ये वाली एक्स ग्रेटर देन 4 मतलब यहाँ से लेकर जो इनफाइनाइट तक वैल्यूज़ आएंगी वो सारी आएंगी, पर यहाँ पे क्या है, ओनली ग्रेटर देन का साइन है, तो हमने इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस ब्लॉक को ओपन करना है। ठीक है, ये वाला हमने क्या करना है, ओपन रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यूज़ कहाँ से आ जाएगी, 4 टू इन्फिनिटी तक जो है हमें एक्स की वैल्यू जो है मिल जाएगी। एक्स किसको बिलोंग करेगा, 4 टू इन्फिनिटी के बीच में जो इसकी वैल्यू होगी वो आएंगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसी तरह ही हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर क्या है, एक्स और 5x - 3 लेस देन 3x + 1 ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ के ऊपर या एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन 2 लेस देन 2 क्या होगी, 2 से कम वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, 2 से कम वाली, यहाँ पे 2, अब 2 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो हम 2 को काउंट नहीं करेंगे। 2 से कम वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी को हमने क्या करना है, उसमें लेना है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ये कहाँ से है, -इन्फिनिटी टू 2 के बीच में, ये ओपन ब्रैकेट्स ही लेंगे क्योंकि हमने इसे फिल नहीं किया हुआ, क्योंकि ये क्या है, ओनली हमने किसको काउंट करना है, जो 2 से लेस वैल्यूज़ है उसी को काउंट करना है, उसके लिए ओपन वैल्यूज़ होती हैं। अगर इक्वलिटी आ जाती यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देनी थी। ठीक है, पर इन्फिनिटी वाली तो फिर भी ओपन रहनी थी। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इससे ट्राई करें। नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल दी हुई है वो क्या है, 3x + 17 लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या 1 - x। तो इससे पहले इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, देन क्या करो 3x और 2x को इधर ले जाओ इस साइड पे और 17 को इस साइड ले आओ, तो सॉल्व कर लो। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू कितनी आएगी -x लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब इसको एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो x की वैल्यू क्या है -3 से कम है, मतलब कम वाली वैल्यूज इधर ही जाती है नेगेटिव वाली साइड पे। तो अब इक्वलिटी है तो इसको फिल कर दिया, मतलब इस बार -3 को भी लेंगे, -3 और -∞, इसको ये x जो है बिलोंग कैसे करेगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इसे सोल्व कर लो, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, क्या करोगे पहले इसको इस साइड पे ले जाओगे और इस 9 को इस साइड पे ले आओगे, सोल्व कर लो इससे। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, x = 63/10। अब एक बात और याद रखना, जब भी आप ऐसी डेरिवेशन सोल्व करते हो तो कई बार क्या होता है, इस तरह से सिंबल में हमारे पास -x दिया हुआ है और इधर क्या होता है 3 दिया है, ठीक है। तो अगर हमने इस साइन को इधर लेके जाना है तो x सिंबल इसका जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर x के साइड पर साइन हमारे पास नेगेटिव दिया है, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका ये सिंबल जो है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सिंबल भी इनइक्वलिटी वाली भी आपने ध्यान रखनी है। तो अब क्या है, x लेस देन इक्वल टू 63/10 मतलब 6.3 क्या होगा, 6 से इस साइड वाला जो वैल्यू होगा वो कम होगा, यहाँ वाली वैल्यूज हम क्या करेंगे सारी काउंट करेंगे। इसे इक्वलिटी वाला साइन है तो हम क्या करेंगे क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम इसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन भी आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, इसमें भी सेम ही करना है। क्या करना है, दोनों साइड्स को पहले सोल्व कर लो और यहाँ सोल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड पे क्या है नेगेटिव है, दोनों साइड पे क्या है नेगेटिव है। जब हम साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव लाएंगे, यहाँ पे भी एक नेगेटिव लाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस तभी होगा ना, तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास x > 4, अब क्या करना है x > 4 मतलब पॉजिटिव वाली साइड पे हमने जाना है। पॉजिटिव वाली साइड पे गए तो हमने क्या करना है, इक्वलिटी है तो 4 बाउंडेड कर दो और इन्फिनिटी तक ओपन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद है ये 2 क्वेश्चंस जो हैं आप खुद ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो, इन्हें खुद कोशिश करो सॉल्व करने के लिए करो और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। अब सेकंड टाइप देखो कैसी है, ये तो फर्स्ट टाइप होगी हमारी। सेकंड टाइप क्या है कि हमें कोई भी इक्वेशन मतलब 1 समथिंग ऐसे कुछ दिया होगा और लेस देन होगा या ये वाला सिंबल में होगा, इस तरह से होगा हमारे पास। तो क्या है, जैसे कि हमारे पास पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन के अंदर क्या है, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। a/b लेस देन 0 मतलब ये क्या है नेगेटिव है पूरा। ये नेगेटिव कब होगा, या तो ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नीचे वाले को हमेशा क्या करना है पॉजिटिव ही लेना है, नीचे वाले को पॉजिटिव लेना है और ऊपर वाला चेंज हो जाएगा माइनस और प्लस के अंदर, ठीक है। ए को हम नेगेटिव लेंगे और बी को पॉजिटिव लेंगे, याद रखना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है ये वाली, तो नीचे ऊपर तो 1 ही है, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशन कब होगी, 0 आ रहा हो तो लेना है ये ऐसे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है x - 2, नीचे वाली b को क्या करो b लेस देन 0, ठीक है, b लेस देन 0। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा देखो, a > 0 है तो a को पॉजिटिव लेंगे और b को नेगेटिव लेंगे, नीचे वाली को नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये वाली चीज़ क्या नेगेटिव बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या होगा लेस देन 0, तो x - 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 2। तो अब हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे,
इस तरह से। लेस देन 2 है तो इसको हमने काउंट नहीं करना, 2 को, 2 से इधर इधर वाली जो वैल्यूज़ आएंगी वो उसमें आ जाएंगी, और इस तरह से हम x को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप, इस तरह से कोई भी हमारे पास कंडीशंस दी होंगी, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्टली चेक करना है कि ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें ये कहाँ से पता लगेगा, इन सिंबल से पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पूरा चेक करना है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे आगे। अब देखो पहले क्या करना है कि पहले ये पॉजिटिव कब बनेगा, या तो ऊपर वाले पॉजिटिव हो, नीचे वाला पॉजिटिव हो। ठीक है, या ऊपर वाला नेगेटिव हो या नीचे वाला भी नेगेटिव हो, तो ही ये पॉजिटिव बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता। ठीक है, प्लस माइनस वाली ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करेंगी, जैसे ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ऐसे वाली कंडीशंस जो है शो नहीं करेगी। ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई जो है नहीं करेगी, इसलिए इनको नहीं लेना। बस ये 2 केसेस को हम लेकर सोल्व करेंगे और x की वैल्यू को क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट केस में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेके हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब जब सेकंड केस के अंदर हम दोनों नेगेटिव लेकर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ये आएंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। देन इसका शॉर्टकट क्या है वो देख लो कि जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, अगर ये पॉजिटिव है तो एक आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करो। अब आपको पता है 2 पॉइंट लगा लो, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी, एक तो आएगी 3, एक आएगी 5। ठीक है, 3 और 5 आएगी। अब ये पॉजिटिव है तो ये वाली चीज़ें, ये वाला पॉजिटिव ले लो और ये वाली नेगेटिव ले लो। ठीक है, ये वाली नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, हमेशा यही याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव दिया है तो इधर वाली वैल्यूज़ आएंगी और इधर वाली वैल्यूज़ जो हैं आएंगी, बीच वाली वैल्यूज़ को हम काउंट नहीं करना। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये ट्रिक है इसकी। इस तरह से आप बस वो सिंबल देख के, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन होता तो बीच वाली वैल्यूज़ आ जानी थी। ठीक है, नेगेटिव वाली। ठीक है, तो हम इससे इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह से, पहले ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक और यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। यूनियन का मतलब है इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, यूनियन यही होता है ना, दोनों को जोड़ दे। नेक्स्ट है हमारे पास यही इसी के बेस पर ही है, इसको पहले सोल्व कर लेना आपने। ये जो क्वेश्चन दिया पहले इसको -2 को इधर लेके जाओ, इधर लेके जाने के बाद क्या होगा, आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी इस तरह से। तो ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या बन रहा है, माइनस वाला है। तो माइनस वाली के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि इधर वाली ये पॉजिटिव के लिए होती है, ये वाली पॉजिटिव के लिए होती है, और सेंटर वाली क्या होती है, नेगेटिव के लिए। यहाँ से x की वैल्यू -2 है, 12 है, और x की वैल्यू -5 है। तो अब इन दोनों के बीच में वैल्यूज़ क्या करेंगी, लाई करेंगी। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आप इसको क्या करो, पहले सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे सिंबल देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो हमने देखा ही था कि एक लाइन ड्रॉ करो और इसके ऊपर हम क्या करो, 2 पॉइंट मेंशन कर लो, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 7 आ रही है, एक 2 आ रही है। 7 और 2 को यहाँ पे लिख लो, और क्या आएगी, पॉजिटिव वाली साइड पे ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव वाला आप की जो होगा वो x की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लाई कर रही होगी। ठीक है, इक्वल टू है तो मतलब 7 को भी ये बीच में इंक्लूड करेगा और 2 को भी ये इंक्लूड करेगा। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, बस इसको ऐसे ही याद रख लेना और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब टाइप ये है, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास कि ये ऊपर वाले सम है, पीछे वाले जो हमने किया था। अब इसके अंदर एक और सम उसी तरह ही है, आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो कि इस तरह से हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, -1 को इधर ले जाओ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो हमारे पास ये क्या, कौन सी फॉर्म बन गई, ax प्लस ये बन गई हमारे पास a/b लेस देन इक्वल टू 0 वाली। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। नीचे वाली वैल्यूज़ को क्या लेना होता है, हमने हर बार लेस देन 0 के फॉर्म में लेना होता है। ठीक है, ये वाली लेस देन 0 होनी चाहिए, 0 से लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू जो है आ जाएगी। इस तरह से हम इसे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है
कि पहला रिज़ल्ट क्या है। अब ये मोड वाले क्वेश्चंस आ गए। मोड इस तरह से, जो मोड की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू दो वैल्यूज़ हो सकती है, या तो प्लस वाली हो सकती है या माइनस वाली हो सकती है, ठीक है। टू वैल्यूज़ जो होंगी इसकी हो सकती है। तो उसके बाद क्या है, टू वैल्यूज़ क्या होंगी। अब देखो, अगर ये नेगेटिव वाली है, अगर ये नेगेटिव है, मोड एक्स क्या है, लेस देन ए है, तो क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस ए और ए के बीच में, ठीक है। तो हम इसको, माइनस वाली है तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऊपर हमने ट्रिक की थी कि माइनस वाली है तो बस माइनस ए और माइनस ए के बीच में इसकी वैल्यू जो है आएंगी। हमें पता है मोड की वैल्यू क्या होती है, एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, तो हम दो वैल्यूज़ जो है काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इक्वलिटी वाली, लेस देन इक्वल टू वाली भी हम कंडीशन को कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी वैल्यू, हम ए को भी काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट है सेकंड रिजल्ट में क्या है कि अगर ए नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, पर जो मोड एक्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन ए हो, तो क्या होगा, हमारे पास अलग अलग तरह से क्या हो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने पिछली वीडियो पिछले ऊपर जो किया है, ऊपर हमने ट्रिक की थी कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और टू वैल्यूज़ जो होती है मेंशन करेंगे, और उसके ऊपर ये वाली साइड, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये बीच वाली क्या होती है, माइनस होती है। तो इसकी हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं कोई भी सम को, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आसानी से। अब मॉडुलस वाली, अगर जो मॉडुलस है इसकी थ्री वैल्यूज़ हो सकती हैं, कैसे, एक तो एक्स भी हो सकता है ग्रेटर देन जीरो के लिए, माइनस एक्स हो सकता है लेस देन जीरो के लिए, और जीरो हो सकती है जीरो के लिए, ठीक है। तीन वैल्यू इसकी हो सकती है। तो फर्स्टली इस कंडीशन के लिए हमने ये ऊपर देख ही लिए दो कंडीशन। अगर इक्वालिटी वाली साइन आ जाए, अगर इसके अंदर ये वाली सिंबल आ जाए, तो ये थर्ड वाली कंडीशन भी इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो हमने ऊपर ये वाली कंडीशंस देख ली थी। तो इक्वालिटी के अंदर क्या आ जाएंगी, ये बाउंडेड वाली स्टेट जो है अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब रिज़ल्ट थर्ड देखेंगे कि थर्ड रिज़ल्ट के अंदर क्या कहा हुआ है कि कोई आर है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और ए क्या है, एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है। ए जो फिक्स होगा और ये क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखना है कि हमें ये रिज़ल्ट पता है कि इसका वैल्यू क्या आती है, माइनस ए और ए के बीच में होती है, ठीक है। तो इसी रिज़ल्ट को यूज़ करके हम इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्टली, तो क्या करेंगे, हमें रिज़ल्ट पता था माइनस ए और ए के बीच में, ठीक है। तो अब x की जगह क्या है, ये x माइनस ए दिया हुआ है और a की जगह r दिया हुआ है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो माइनस ए इधर है तो इधर जाके प्लस ए कर दो, इधर भी प्लस ए कर दो, और हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएंगी। इसी तरह हमें लेस देन इक्वल टू के लिए भी इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन के लिए भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ग्रेटर देन के लिए क्या था, इसके लिए रिज़ल्ट क्या था हमारे पास, x क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा, x लेस देन माइनस ए भी होगा, ठीक है। ये वाला रिज़ल्ट था। तो जो वैल्यूज़ हमारी आ रही थी, कहाँ कैसे आ रही थी, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आगे रिज़ल्ट डायरेक्ट भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या आप यहाँ पे ए और ए की वैल्यू कुछ और दी हो सकती है, आर की वैल्यू कुछ और दी हो सकती है, और डायरेक्ट आपको कहा हो कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ जो इसकी टाइप है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए दो कंडीशंस अलग अलग बनेगी, तो हमारी ये जो है एक्स की वैल्यू जो है बिलोंग करेगी इसको। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फोर्थ रिज़ल्ट क्या है कि जो अब उसमें तो जो वैल्यूज़ थी सेम थी, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा चेंज हो गया है। जो एक्स जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो इधर पहले ए के लिए अलग कंडीशन बना लो, बी के लिए अलग कंडीशन बना लो, देन इसको क्या करो, कंबाइन कर दो, यूनियन कर दो, ठीक है। इसी तरह इसके लिए भी कर लो आप, लेस देन इक्वलिटी के लिए, इस तरह इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको ये ऊपर वाले रिज़ल्ट करके ही ये माइनस प्लस इसके अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इजीली। ये आपको रिज़ल्ट याद होने चाहिए अच्छे से। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो हमारे पास ये वाला, तो हमने ऊपर देखो ये वाला क्वेश्चन, इधर यही वाला रिज़ल्ट है
जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे, ये वाला रिज़ल्ट। तो क्या है, इधर हमारे पास 3 है, तो अब हमें पता है -3 और 3 के बीच में वैल्यूज़ लाई करती है। ये वाला रिज़ल्ट अलग सॉल्व करने की बजाय, ये वाला अलग करने की बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, फर्स्टली हम लिख लेंगे। अब हमें पता है इक्वलिटी साइन है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, -3 जगह छोड़कर -1, फिर जगह छोड़ देंगे। इधर -2 है तो यहाँ पे +2 ले लेंगे और यहाँ पे भी +2 ले लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। फिर यूनियन करके, जब यूनियन करेंगे, यूनियन के बाद 1 लेंगे, फिर जगह छोड़ देंगे, फिर 3 लेंगे, ठीक है। फिर इनमें 2 ऐड कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इधर से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो इस तरह से आ जाएंगी। तो अब इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करें वीडियो पॉज करके, किस तरह से इसकी x और y की वैल्यू जो है आएंगी वो आपने बताना है। MCQ करते हैं। अब फर्स्ट MCQ है कि mod ऑफ x-2 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने देखो, ये आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब भी हमने क्या करना है, बस यहाँ पे जो सिंबल है उसको चेक कर लेना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और देन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव कब बनेगा, जब दोनों ऊपर नीचे वाले क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो ही बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को पॉजिटिव वाली लेके हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्टली इसको छोड़ दो, नीचे वाली को क्या करो, लेस देन के इक्वल अगर ये इधर ऊपर वाला सम जो था हमारे पास क्या था, a/b लेस देन वाला था, उसके लिए हमने अलग अलग कंडीशंस देखी थी, a ग्रेटर देन होना चाहिए, b लेस देन होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, कौन सी कंडीशन आ रही है, a/b लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। लेस देन है तो लेस देन वाली होगी, b की वैल्यू ग्रेटर है तो ग्रेटर वाली होगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो b की वैल्यू है उसको लेकर सोल्व कर लेंगे, देन उसको एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हमारा आंसर जो है चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा आ रहा है। तो कौन सा है, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो ये वाला जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 टाइम्स दी हुई है ब्रेड्थ से, और जो अगर मिनिमम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़, मिनिमम कहा है तो मिनिमम कितना हो सकता है, या तो जो पैरामीटर आएगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल आएगा या उससे कम या कम आएगा। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ये होता है ना हमारे पास, पैरामीटर ये होता है। तो अब कहा है लेस देन इक्वल टू, कंडीशन आ गई, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, लेस देन, मिनिमम होना चाहिए, इक्वल तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल वाली आ सकती है या कम वाली भी आ सकती है और इक्वल वाली भी कंडीशन आ सकती है। तो हम यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है a और b एंड x एंड y एंड b आर रियल नंबर दिए हुए हैं, और x हमें कंडीशन बताई है कि x जो है लेस देन y है और b क्या है, लेस देन 0 है, मतलब b क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन दी हुई है हमारे पास, हम जब इनके इसके नीचे b नेगेटिव वाला लिखेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़, हमारे पास नीचे लाइंस दी हुई हैं जहाँ पे x की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हमने क्या करना है, ऑप्शन की हेल्प से बताना है कि कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करो, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, एक दूसरे के ऊपर रखने पर जो वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन कौन सी वाली आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो आंसर क्या होगा। अब ये भी याद रखना कि ये वाला फिल किया हुआ है, तो ये वाली क्लोज्ड वाली जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस मोड ऑफ x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला ले लेंगे। ऐसा करने की बजाय आप डायरेक्ट जो ऊपर मेथड था वो कर लो। कैसे, यहाँ पे हम याद रखेंगे, हमें पता है कि ये वाला पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 वैल्यूज़ लिखेंगे। 2 वैल्यूज़ कैसे, एक बार तो हम क्या करेंगे, ये वाला -10 में ले लेंगे, इधर +10 में ले लेंगे। जो इधर वाली है ये 3 इधर जाके माइनस में होगी,
और इधर जाके भी माइनस में होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, एक बार -13 मिल जाएगा और एक बार 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, यहाँ से इधर वाली वैल्यूज़, और ये पॉजिटिव है तो इधर वाली, और इधर वाली जो है लाई करेगी, ये नेगेटिव वाला होता है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है x<5। x<5 के लिए कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। माइनस माइनस कट होगा तो ये साइन भी चेंज होगा, ये नहीं हो सकती, ये भी ये इक्वलिटी वाली तो कट्टी कर दूँ, ये तो हमने लेनी नहीं है, ठीक है। अब जस्ट इसको चेक कर लो, ठीक है। इसको चेक करोगे, जब आप प्लस या माइनस साइन चेंज करते हो तो जो इनइक्वलिटी वाला सिंबल भी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करो। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -10। तो अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 10, ये क्या है, पॉजिटिव वाली साइड, मतलब x > 10 है तो ये यहाँ तक लाई करेगी। ये ग्राफ लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ से जो भी वैल्यूज़ होंगी इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू जो है इसके ऊपर लाई करेंगी। नेक्स्ट है x इज़ अ रियल नंबर, x रियल नंबर दिया हुआ है, मोड ऑफ x क्या है, <3 है, तो क्या आएगी, मोड ऑफ x को देख लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने किया था मोड ऑफ x <a, तो क्या -a और a के बीच में वैल्यू लाई की थी, तो ये वाला आंसर जो है इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है x एंड b आर द रियल नंबर दिए हुए हैं, तो b कंडीशन दी हुई, इधर b पॉजिटिव है, ठीक है, b पॉजिटिव है, और जो मोड ऑफ ये क्या दिया, ये दिया, तो कंडीशन सेटिस्फाई कौन सी करेगी। अब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव वाली सारी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वाली ओनली वैल्यूज़ आती हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो है x-1, इसको सोल्व करो, तो सोल्व करने से क्या होगा, सोल्व जब करते हैं तो क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, ऊपर भी बताया था कि पहले क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, इधर -5 लिख लो और इधर +5 लिख लो, ठीक है। इधर वाली माइनस वाली होती है वैल्यूज़, इधर प्लस वाली होती है, तो -5 लिख लो और एक +5 लिख लो, ठीक है। देन इधर -1 है, एक बार +1 कर दो, एक बार +1 कर दो, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्या कर सकते हो, लाइन की हेल्प से ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको छोड़कर, ठीक है। तो हम इस तरह से इसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी, कोई नीचे एक आपको जो दिया, इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ, आपको ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राफ के अंदर ये लाइन ड्रॉ की हुई है कि ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से है, -5 और 5 के बीच में है, पर इसमें ये भी कहा है कि ये वाली 5 और 5 के बीच 5 और -5 को भी इंक्लूड करना है। तो कंडीशन देख लो, ये वाली तो कंडीशन वैसे ही हट जाएगी क्योंकि इसमें इक्वालिटी आई है, 5 को या -5 को भी हमने इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन तो गई, तो अब हमें पता है कि ये जो बीच वाली जो आती है वो नेगेटिव वाली आती है, तो नेगेटिव का सिंबल ये वाला होता है, नेगेटिव का सिंबल क्या होता है, ये वाला। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सी वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि करेक्ट जो आंसर है वो इस डायग्राम को देखकर हमने सेलेक्ट करना है। तो क्या आएगा, इधर से ओपन ब्रैकेट में 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि ये ग्राफ लाइन दी हुई है, आपको लाइन के ऊपर पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो इसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन बतानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ये क्या है, इसको बाउंडेड में लेंगे क्योंकि ये फिल किया हुआ है, इसको भी काउंट किया हुआ है 9/2 से इन्फिनिटी तक, तो आंसर ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद है इसको भी सेम आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये तो थे आज के जो हमारे लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।